से वो आई थी, लेकिन कैसे? योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार न मानते हुए। अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे। यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे यह प्रकाश होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वो स्वयं कृष्ण ही हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। तो ये ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का न रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। ये विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। संसार में जो भी जीव होता है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत।
संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो क्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। ये ही सारे ज्ञान का आधार है। इसके आगे ही कृष्ण का बाकी का ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। यही आपको समझना होगा दोस्तों कि आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है। जिस दिन वो उसी ब्रह्म में मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर, इन दो तरह के जीवों के बारे में कृष्ण ने बताया है। परमात्मा, ये अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है, सबको जिंदा रखता है, और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर और अक्षर की परिभाषा को समझा कृष्ण ने बताया कि इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है, जो है परमात्मा, और ये पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही है। ये क्षरमशी तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सब के बाहर भी है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृष्ण पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन का, जिसकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम कृष्ण को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, और जिसकी वजह से हमें ये मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ दोस्तों। ये अति गोपनीय इसलिए भी है कि इसको जानने के लिए किसी को पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहां कृष्ण ने खुद को सारे वेदों को जानने वाला
और साथ में खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। इसीलिए कृष्ण ने जो कुछ भी है उसका सारा का सारा ज्ञान हमें बता दिया है। दोस्तों, पुरुषोत्तम योग अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है, इसके बारे में कृष्ण ने बताया। साथ में ये भी बताया